कलियर शरीफ दरगाह की कहानी हज़रत मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी, जिन्हें साबिर पिया और साबिर पाक भी कहा जाता है, से जुड़ी हुई है, जो 13वीं शताब्दी के एक प्रमुख सूफी संत थे। उनकी कहानी इस प्रकार है। जन्म और बचपन। हज़रत अलाउद्दीन अली अहमद साबिर का जन्म 1196 ईस्वी 592 हिजरी में हेरात, वर्तमान अफगानिस्तान में हुआ था। उनके पिता का नाम सैयद अब्दुल रहीम जिलानी था, जो अब्दुल कादिर जिलानी के पोते थे, और उनकी माता का नाम जमीला खातून था, जो बाबा फरीदुद्दीन गंजिशकर की बड़ी बहन थी। जब वे छोटे थे तो उनके पिता का निधन हो गया, जिसके बाद उनकी माँ उन्हें पाकपट्टन ले गई, जहाँ उन्होंने अपने मामा बाबा फरीद की देखरेख में शिक्षा प्राप्त की। बाबा फरीद की खिदमत। बाबा फरीद ने साबिर पिया को अपने लंगर खाने सामुदायिक रसोई का प्रभारी नियुक्त किया। साबिर पिया ने इस जिम्मेदारी को बड़ी ईमानदारी और समर्पण के साथ निभाया। कहा जाता है कि उन्होंने 12 वर्षों तक लंगर का प्रबंधन किया, और इस दौरान उन्होंने कभी भी उसमें से कुछ नहीं खाया। वे दिन भर भूखे रहते थे और रात में जंगल से पत्तियां और जंगली फल खाकर अपना गुजारा करते थे। जब उनकी माँ ने उन्हें इतने कमजोर और दुर्बल देखा तो उन्होंने बाबा फरीद से शिकायत की। बाबा फरीद ने साबिर पिया से इसका कारण पूछा तो उन्होंने जवाब दिया कि उन्हें केवल लंगर वितरित करने का आदेश दिया गया था, न कि उसमें से खाने का। उनकी इस असाधारण सब्र धैर्य को देखकर बाबा फरीद बहुत प्रभावित हुए और उन्हें साबिर की उपाधि दी, जिसका अर्थ है धैर्यवान। कलियर शरीफ आगमन। 1253 ईस्वी में बाबा फरीद ने साबिर पिया को कलियर, उत्तराखंड, भारत में स्थित एक स्थान भेजा और उन्हें वहां का संरक्षक नियुक्त किया। कलियर पहुंचकर साबिर पिया ने एक बुजुर्ग महिला गुलजादी के घर में निवास किया। धीरे धीरे उनकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई और लोग उनसे आध्यात्मिक मार्गदर्शन और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आने लगे। विरोध और चमत्कार। कलियर के काजी तबरक को साबिर पिया की बढ़ती लोकप्रियता से ईर्ष्या होने लगी। उसने लोगों को उनके खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। हालांकि साबिर पिया ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति और चमत्कारों से लोगों का विश्वास जीता। कई कहानियां उनके चमत्कारों से जुड़ी हुई हैं, जैसे कि बीमारों को ठीक करना, जानवरों को नियंत्रित करना और जरूरतमंदों की मदद करना। एक प्रसिद्ध कहानी के अनुसार एक बार रुड़की शहर में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा था। लोगों ने साबिर पिया से मदद की गुहार लगाई। साबिर पिया ने एक बर्तन में पानी और एक सुई मंगवाई। उन्होंने सुई से बर्तन में छेद किया और उसे नदी के किनारे रख दिया। उन्होंने कहा कि जब तक ये बर्तन पानी से नहीं भरेगा, नदी का जलस्तर नहीं बढ़ेगा। आश्चर्यजनक रूप से बर्तन खाली रहा और बाढ़ का खतरा टल गया। विशाल दरगाह और मान्यता। हजरत मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी का निधन 1291 ईस्वी 690 हिजरी में कलियर शरीफ में हुआ। उनकी मजार पर एक भव्य दरगाह का निर्माण किया गया, जो आज भी लाखों लोगों के लिए आस्था का केंद्र है। यह दरगाह न केवल मुसलमानों बल्कि हिंदुओं और अन्य धर्मों के लोगों के लिए भी समान रूप से पूजनीय है। लोग यहाँ अपनी मनोकामनाएं लेकर आते हैं और माना जाता है कि साबिर पिया सबकी मुरादें पूरी करते हैं। कलियर शरीफ दरगाह सांप्रदायिक सद्भाव और एकता का एक महत्वपूर्ण प्रतीक है, जहाँ हर धर्म और जाति के लोग शांति और श्रद्धा के साथ आते हैं। यह दरगाह अपनी आध्यात्मिक शक्ति और हजरत साबिर पिया की करुणा के